उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसी धारमा घाटी एक अत्यंत सुंदर और दुर्गम घाटी है। यहाँ प्रसिद्ध पंचाचूली पर्वत है। ये घाटी अपने हरे भरे प्लेटोज और ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। तवा घाट से एक रास्ता दारमा घाटी और दूसरा आदि कैलाश जाता है। ये धौली गंगा और काली नदी का संगम पॉइंट है। आदि कैलाश यात्रा पूर्ण करके वापसी में हम तवा घाट से दारमा घाटी के दंतु गांव में गए। ये दूरी 55 किलोमीटर है। रास्ता एकदम नैरो और कच्चा पक्का है, परंतु रास्ते के नज़ारे खूबसूरत है। रास्ते में पहाड़ों के रंगी बेरंगी पत्थर काफी मनमोहक लग रहे थे और घाटी का आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हमें बिल्कुल ही थकान महसूस नहीं हुई। दारमा घाटी जाने वाले रास्ते के किनारे का ये खूबसूरत झरना काफी तेज बहता है और इससे कभी कभी रास्ता बंद भी हो जाता है। हरे भरे पर्वत, विस्तृत बुगियाल व अल्पाइन घास के मैदान, ये दारमा घाटी की विशेषताएं हैं। धौली गंगा ये दारमा घाटी की प्रमुख नदी है और ये नदी आगे जाके तवा घाट में काली नदी को मिलती है। ये रास्ता बहुत नैरो है और यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है। अल्पाइन ग्लास का ये बुगिया काफी सुंदर लग रहा था। दारमा घाटी में बसा दुंतु गांव खूबसूरत है। यहाँ पे हमारे ट्रैवल एजेंट ने हिमालयन ब्लू शिप में 2 कॉटेजेस बुक किए थे। कॉटेजेस एकदम मॉडर्न
और लग्जूरियस थे। हमारे खाने पीने की व्यवस्था इसी प्रीमाइसेस के रेस्टोरेंट में थी। फूड की क्वालिटी ठीक ठाक थी। हमारे कैंप साइट से पंचाचूली पर्वत की चोटियां हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने स्वर्गारोहण से पूर्व यहाँ 5 चूल्हों पर भोजन बनाया था, इसीलिए इसे पंचाचूली कहते हैं। जब सुबह पंचाचूली पर्वत के शिखरों पर सूर्य किरणें स्पर्श करती है, तब बर्फीली शिखरें सुनहरे रंग से चमक उठती है, मानो जैसे कि पर्वतों पर प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। ये दृश्य अद्भुत व अविस्मरणीय होता है। हमने अपने कैमरे में इस दृश्य का वीडियो बनाया। पंचाचूली की ये चोटियां कुमाऊं हिमालय की सबसे आकर्षक पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। पंचाचूली की ये चोटियां देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए और बस उस अलौकिक सौंदर्य को निहारते रह गए। धर्मा घाटी में 0 पॉइंट ट्रेक प्रसिद्ध है। यहाँ से पंचाचूली की भव्य 5 शिखरें व आसपास के ग्लेशियर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ट्रेक दंतु गांव से शुरू होता है और इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। कठिनाई स्तर मध्यम है। ट्रेक करते समय हमें अल्पाइन घास के मैदान, भोजपत्र के झाड़ और हिमालयन वनस्पति दिखे। रास्ते में का ये छोटा झरना खूबसूरत था और इसका जल एकदम निर्मल था। इस ट्रेक के दरमियान हमें इस घाटी में पर्पल कलर के फूल दिखे। इसका स्वरूप विस्तीर्ण था, जिससे ये पूरी घाटी पर्पल रंग की दिख रही थी। स्थानिक लोग इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं।
लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पांचाचोली फुल व्यू पॉइंट पहुंचे, जहां से 5 चोटियां बिल्कुल क्लियर दिखती है। पंचाचली फुल व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर आगे 3 चुली व्यू पॉइंट था। यहाँ पे अल्पाइन ग्रास का हरा भरा बुगियाल है। यहाँ से 3 चोटियां दिखती है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। हमने यहाँ पे विश्राम किया। यहाँ से पंचाचूली समूह पर्वत का बेस दिखता है। तीन चुली पॉइंट में विश्राम करने के बाद हम 0 पॉइंट ट्रैक के लिए निकल पड़े। यहाँ से ये दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। रास्ते के व्यू बहुत ही सुंदर है। डेढ़ किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम 0 पॉइंट पहुंच गए। यहाँ से पंचाचोली पर्वत समूह का व्यू सबसे नजदीक से मिल गया। मौसम सुहाना होने के कारण हमें पंचाचोली पर्वत समूह का भव्य स्वरूप दिखाई दिया। जीरो पॉइंट का ये ग्लेशियर बहुत सुंदर दिख रहा था। हमने यहाँ से स्लाइडिंग किया।